नमस्ते गौरव जी। जी नमस्ते सर। दोस्तों, आज हमारे साथ गौरव कुमार जी जुड़े हैं बिहार पटना से। और गौरव जी के साथ क्या चीटिंग हुई है, गौरव जी के साथ चीटिंग कैसे हुई, कौन सी कंपनी में हुई, कितने रुपए की ठगी हुई है, ये सब कुछ हम लोग गौरव जी से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गौरव जी इस चीटिंग से कैसे बच सकते थे। और अगर कंपनी ठीक से नियमों का पालन करती तो शायद गौरव जी के साथ ये ठगी हो ही नहीं पाती। तो गौरव जी, आप बताइए कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, करते क्या हैं और रहने वाले कहाँ के हैं। थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर मैं 10th पास किया हूँ, 10th तक ओके। पढ़ा हूँ और मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ। पटना बिहार का रहने वाला हूँ। करते क्या हैं आप? करते हैं, अभी फार्मर हैं पिता, तो किसान खेतीबाड़ी ही करते हैं। ओके, तो पापा की जमीन पे आप खेतीबाड़ी करते हो, ऐसा? जी बिल्कुल सर। मेरे भी नाम से कुछ ज़मीन है, पापा के नाम से भी है। लगभग तो कितना मेरे जमीन नाम होगा से आपके पास? मेरे पास लगभग पटना में जो बेसिकली रूम रेंट पे लगाए हुए हैं वो 1 कट्ठा में है। ओके। और जी, और खेतीबाड़ी के लिए 4-5 कट्ठा है और तो ओके। पापा के नाम से अभी है। ओके। ओके, ठीक बात है। जी। और जो ये रूम रेंट पे दे रखा है उससे कितनी आवक हो जाती है साल की लगभग? जी, ये साल के लगभग 2.5 लाख के आसपास हो जाती है। ठीक बात है। तो अभी क्या चीटिंग हुआ था आपके साथ में, वो थोड़ा सा बताइए। सर हमारे ससुर जी ने हमें 10 लाख रुपए दिए थे बिजनेस करने को। ओके। तो जी जी, उसी समय एक शख्स जिनका नाम है कामरू राजा, ओके। कामरू जमा, जी, ओके। तो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने हमें ये अपने तरफ से ऐसे प्रोडेंशियल करने को, पैसा को इन्वेस्ट करने को, तो हम तो बिजनेस करने के पर्पज से लिए थे, तो बिजनेस नहीं कर पाए, उनके बात में उलझ गए और 10 लाख रुपया उन्होंने ऐसे प्रोडेंशियल 2 पॉलिसी खुलवाया, जिसमें कि 2.5 लाख के आसपास 2,46,000 समथिंग इस तरह करके 5 लाख रुपए हुआ, प्रीमियम जमा करवाया। ओके। और जो बाकी रेस्ट जो पैसा बचा हुआ था तो उनको हमने फिक्स डिपॉजिट कर दिया था, जो बाद में ज़रूरत हो तो फिर हम यूज कर सके। तो उन्होंने बोला कराते समय जो ऐसा कुछ ये नहीं है कि जो 1 साल 2 साल 4 साल ऐसा कुछ हमको ईयरली का बताया नहीं था। उन्होंने बोला आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, ये आपका पैसा सिक्योर मतलब सेफ रहेगा, आप जब चाहे आप डिपॉजिट कर लीजिएगा, तो उससे अच्छा इन्वेस्ट आपको आएगा। तो बात में उलझ गए इससे। ओके। हमने 2 साल दोस्तों, का जी। बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी बात को समराइज कर देता हूं क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी बीच बीच में कट रही थी। दोस्तों, हुआ ये जी है कि गौरव जी को उनके ससुर जी ने कुछ पैसा दिया था उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए, लगभग 10-11 लाख जी रुपए दिए होंगे। ये उनकी कोई इनकम नहीं थी, ये उनको एक तरह से गिफ्ट मिला था या लोन दिया था। ये इनका और इनके फादर इन लॉ के बीच का मैटर है। बट हाँ, ये कोई वन टाइम इनके पास पैसा आया था जिसके बारे में एक आईसीआईसीआई के एम्प्लॉई हैं, कमरू कमरू जमाल जी। यस सर। कमरू जमाल जी को पता लगा या इन्होंने उनसे डिस्कस किया होगा, तो कमरू जमाल जी ने वो पैसा इनसे निवेश करवाया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की 2 पॉलिसीज में। लगभग 2.5 लाख रुपए की एक पॉलिसी थी, यानी कि साल का 5 लाख रुपए का 2 पॉलिसियां ओपन करवाया गया इनसे। और उसमें ये 2 प्रीमियम दे चुके हैं, लगातार 2 साल दे चुके हैं, तो करीब 10 लाख रुपए जमा करा चुके हैं। और अब इन्हें ये पता लग रहा है कि ये जो पॉलिसियां थी, ये इस तरह की पॉलिसियां थी जिसमें इनको 5-5 लाख रुपए अगले 10 साल तक जमा करना जरूरी था। और क्योंकि ये 10 साल तक लगातार 5-5 लाख रुपए जमा करने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए जो पुरानी उनकी रकम है 10 लाख रुपए, वो कंपनी ने पूरी तरह से जब्त कर ली है और वो अब शून्य हो चुकी है, कंप्लीटली फोरफिट हो चुकी है जी जी। वो पैसा। और ये पैसा अब उनका जीरो हो चुका है। गौरव जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि पॉलिसी करते समय आपसे क्या कागजात लिए गए थे? आपसे क्या आपका इनकम टैक्स रिटर्न ऐसा कुछ लिया गया था आपसे? जी नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न उस समय हम भरते नहीं थे। ओके। जी जी, उस समय मेरे से कागजात सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया गया।
बिल्कुल ठीक बात कही आपने। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको आपके साथ में गौरव जी के डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। गौरव जी का आईटीआर जो उन्होंने इस साल भरा है, जो कि इनकी इनकम आती है कुछ घर रेंट पे दिया हुआ है उसके हिसाब से, और कुछ छोटी-मोटी जो इनकम होगी वो भी है, वो भी मैं डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये सारा हम लोग, एक सेकंड आपको मैं समझाता हूँ डॉक्यूमेंट्स की मदद से। सो दोस्तों ये सर के डॉक्यूमेंट्स हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि ये किस एजेंट्स ने गई है पॉलिसी। गौरव जी, आपकी पहली जो पॉलिसी है वो गई है किसी अलमू नियाज नाम के एजेंट में, और जो दूसरी पॉलिसी है वो गई है किसी राकेश कुमार नाम के एजेंट में। तो आप ये अलमू नियाज जी को या राकेश कुमार जी को जानते हैं? जी, बिल्कुल नहीं जानते हैं सर। मेरा पॉलिसी कामरू रजा करके नाम है, जो कामरू जमा ओके, ये कराए थे। ठीक बात है। अच्छा, आपका ये यहाँ पर ईमेल आईडी दर्ज है, वो है sauravstar.bk@gmail.com। क्या ये आपका आईडी सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। मेरा ईमेल आईडी है गौरव स्टार। ओके, गौरव स्टार जी। डॉट बीके या डॉट जी फॉर गौरव, के फॉर कुमार, गौरव स्टार .gk@gmail.com। गुड इनफ। तो इन्होंने इसका बना दिया है sauravstar.bk@gmail.com। तो यहाँ पे इन्होंने ईमेल आईडी ये जानबूझ के गलत दिया है। वो जानबूझ के गलत इसलिए दिया है कि जब पॉलिसी इशू हो तो उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो गौरव जी के पास टाइमली ना पहुंच सके और लंबे समय तक उनसे एक सच्चाई छुपाई जा सके, इसीलिए उनको ये डॉक्यूमेंट्स ना मिले, या वॉट एवर रीजन से ये ईमेल आईडी उन्होंने गलत जानबूझ के डाला है गौरव जी। अच्छा, गौरव जी के प्लान का नाम हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो गौरव जी के प्लान का नाम है, मैं आपको उनके पॉलिसी बॉन्ड्स दिखाता हूं, एक सेकेंड। या गौरव जी के प्लान का नाम है आईसीआईसीआई प्रू सेविंग सुरक्षा प्लान। तो प्लान का नाम है सेविंग सुरक्षा, यानी कि सेविंग्स की सुरक्षा होगी। पर यहाँ पर जो उन्होंने सेविंग्स की हैं टोटल 10 लाख रुपीस की, वो पूरी तरह से जब्त हो चुकी हैं, यानी कि उनकी सेविंग्स पूरी तरह से असुरक्षित थी। पहला तो ये प्लान नेम ही जो है ये एक ना जिसको कहेंगे हम लोग, प्लान नेम ही इस तरह से दिया गया है कि जिससे क्लाइंट को ऐसा लगे कि उनका सेविंग कंप्लीटली सुरक्षित है, जबकि हकीकत यह है कि प्लान इस तरह का बना हुआ है कि अगर वो 5-5 लाख रुपए हर साल जमा नहीं करवा पा रहे हैं दोनों पॉलिसीज में, तो उनका पूरा पैसा जब्त कर लिया जाए। अच्छा, इसके बाद में हम इनका प्रपोजल फॉर्म में आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों ये प्रपोजल फॉर्म जब भरा जाता है, जब पॉलिसी की जाती है, तो प्रपोजल फॉर्म में आपको पोस्ट ग्रेजुएट दिखाया है गौरव जी। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं क्या? जी नहीं, हम 10th पास किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। गुड इनफ। आपको यहाँ पे दिखाया गया है प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल तो गौरव जी वो होते हैं जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, सीए हो गया, सीएस हो गया, लॉयर हो गया। तो आप क्या प्रोफेशनल, फार्मिंग प्रोफेशनल काम है? जी, ये यही सर। अब बिल्कुल ठीक बात है फार्मर ही कि है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि साफ साफ पॉलिसी करते समय इनके डॉक्यूमेंट्स या इनकी जो डिटेल्स है कंपनी को गलत बताई गई है। अब ये फॉर्म जो है ये भरते एजेंट्स हैं, ये ऑनलाइन फॉर्म भरा गया है। आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा था गौरव जी? जी नहीं, ऑनलाइन नहीं भरा था। ओके, अगर हम लोग दोस्तों ये मान भी लें कि इन्होंने कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा था जिसपे इन्होंने खुद ने हस्ताक्षर किए हैं, तब भी हमें ये समझना होगा कि हर फॉर्म के साथ में एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जाती है, जिसमें एजेंट ये वेरीफाई करता है कि वो क्लाइंट से मिले हैं, उन्होंने क्लाइंट्स को लंबे समय से जानते हैं या कैसे जानते हैं, वो सब कुछ बताते हैं उस एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में। साथ ही साथ वो ये वेरीफाई करते हैं कि हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए हैं, और क्योंकि ये पॉलिसी 1 लाख रुपीज से ऊपर के प्रीमियम की थी, तो इसमें कंपनी की जिम्मेदारी थी कि वो डॉक्यूमेंट्स जांचने के बाद ही पॉलिसी इशू करें। और ये सब एजेंट कहता है कि हाँ हमने डॉक्यूमेंट जांचे हैं और डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इनकी इनकम इतनी है। आपकी इनकम दिखाई गई है 8.5 लाख रुपए सालाना। आपकी इनकम 8.5 लाख रुपए सालाना है क्या? नहीं सर, उस समय तो मेरे पास पैसा भी नहीं था। ये जो भी दिए थे, जो ससुर जी के थ्रू आया था, और ये इनकम टैक्स तो भरते भी नहीं थे। 8.5 लाख रुपए तो आना इम्पॉसिबल है सर। यहाँ पर आईटी प्रूफ में दिखाया गया है कि आपने कोई फॉर्म 60 दिया है। आपने कोई फॉर्म 60 दिया था उस टाइम पे? नहीं सर, ये बिल्कुल वो गलत लिखा है। हमने कोई फॉर्म 16 नहीं दिया है। ओके, दोस्तों ये भी चीज समझने वाली है कि अगर कोई क्लाइंट एक ही समय पे, लगभग एक ही समय पर पॉलिसी अप्लाई कर भी रहा है, तो वो एक ही तरह के 2 प्लान क्यों लेगा? क्योंकि इन प्लान्स के अंदर में चार्जेस होते हैं।
अगर गौरव जी को प्लान लेना ही था, 5 लाख रुपए निवेश करना ही था, तो वो एक पॉलिसी में निवेश करते, वो एक ही समय पर 2 अलग-अलग एजेंट से 2 अलग-अलग पॉलिसी दे करके अपने चार्जेस क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि उनको, अगर वो एक पॉलिसी करते तो उनके एक ही पॉलिसी में चार्जेस लगते। अब वो 2 पॉलिसी करी हैं तो उनके दोनों पॉलिसी में डिफरेंटली चार्जेस लग रहे हैं। सो यहाँ पर ये हमें समझना पड़ेगा कि फारूक जमाल जी जो हैं वो कंपनी के एम्प्लॉई हैं। उन्होंने, हो सकता है कि अपने किसी टीम के मेंबर्स में अलमू नियाज जी और राकेश कुमार जी के एजेंट कोड में पॉलिसी डाली हो, पर ये उनका फर्ज था पॉलिसी करते समय कि वो ग्राहक के हितों का ध्यान रखें। और साथ ही साथ कंपनी, अगर ये सेल्स के किसी बंदे ने अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए पॉलिसी इशू कर भी दी, तो पॉलिसी इशुएंस के लिए डाल भी दी, तो भी जब प्रपोजल फॉर्म कंपनी में गया गौरव जी, तो गौरव जी ये कंपनी की अंडरराइटिंग टीम को देखना चाहिए था कि आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपकी इनकम कितनी है। तो आप तो बता रहे हैं कि आपने आईटीआर भरा ही नहीं था उस टाइम पर। आप ये बता जी रहे जी हैं कि आपने कोई फॉर्म 60 दिया ही नहीं है। आपको जी प्रपोजल जी फॉर्म में प्रोफेशनल डिक्लेयर किया गया है, जबकि आप बता रहे हैं कि आप तो किसान के बेटे हैं। ओके, जी जी तो ये कंप्लीटली एक फ्रॉड है, एक बहुत बड़ा ना, लाइक कंपनी ने अपने ग्राहक के हितों का ध्यान न रखते हुए केवल पॉलिसी इशुएंस करने के लिए आपको 5 लाख रुपए सालाना का पॉलिसी दिया है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, सेकंड पॉलिसी जो गया था, वो सेकंड पॉलिसी का जो प्रीमियम है, वो उन्होंने अपनी एक एफडी तोड़ करके पैसा जमा कराया। जैसा उन्होंने बताया कि इनके पास इनके ससुर जी ने कुछ 11, साढ़े 11 लाख, 12 लाख रुपए इनको कुछ बिजनेस में दिए थे, बिजनेस में काम शुरू करने के लिए, और ये किसी चंगुल में फंस गए। सो 5 लाख रुपए का तो पहले साल का प्रीमियम कटा। सेकंड पॉलिसी, जब सेकंड प्रीमियम का ड्यू आया, तो इन्होंने अपना 6,85,000 रुपए का एक एफडी तोड़वा करके इस पॉलिसी में जमा करवाया है। ठीक कह रहा हूं मैं आपसे? ठीक कह रहा हूं गौरव जी जी? जी 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 बिल्कुल सर। सेकंड पॉलिसी का ये सेकंड प्रीमियम जमा कराते समय आपसे क्या कहा गया था गौरव जी? सेकंड प्रीमियम जमा जमा करवाते इसमें वो तो खुद बोले थे जो इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, अभी तो उसी के लिए हमसे फर्स्ट टाइम में ये एफडी करवाया गया था। वो बोले थे जो बाकी का सेकंड ईयर दे दीजिएगा और फिर आपको जब मन करेगा आप निकाल लीजिएगा, अच्छा रिटर्निंग है। गुड इनफ। सो अच्छा, इसमें प्री इश्यूएंस वेरिफिकेशन कॉल भी होता है गौरव जी, आपके साथ कोई प्री इश्यूएंस वेरिफिकेशन कॉल हुआ था? आपके पास कोई कॉल नहीं आया था सर। कंपनी के हेड ऑफिस से जिसमें आपको बताया गया हो कि ये पॉलिसी है जिसमें आपको 10 साल तक 2.5 लाख रुपए जमा करने हैं, 2 पॉलिसी आपके नाम पे इशू हो रही हैं अलग अलग, ऐसा कुछ कोई कॉल, किसी का कोई कंफर्मेशन कॉल आपके पास आया हो, कुछ ध्यान हो आपको? नहीं सर, ऐसा कॉल तो हमको नहीं आया। मेरा मोबाइल ले लिए थे वो जो पॉलिसी कर रहे थे, तो शायद उनको गया होगा पॉलिसी टाइम में। वो पॉलिसी बोले थे एक्टिवेट होने तक मोबाइल देने को, तो पॉलिसी एक्टिवेट हो जाने के बाद वो बोले हम आपको मोबाइल लौटा देंगे, तो वो तो शायद उनको कॉल गया हो। तो कितने दिन मोबाइल उनके पास पड़ा था आपका? लगभग 1.5 दिन पड़ा रहा, दोपहर में दे दिया, एक दिन पूरा, और उसके नेक्स्ट डे आधा दिन में दे दिया। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको एक ये सीख इनसे, गौरव जी से हम लोग को ये मिलती है कि हमें किसी के ऊपर भरोसा करना कोई बुरी बात नहीं है, अंधविश्वास या पूरा बिल्कुल ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। हम लोग अपना मोबाइल किसी को दे रहे हैं तो ये थोड़ा सा गलत है। अब उस मोबाइल का उन्होंने क्या यूज किया है अभी पता नहीं है। प्री इश्यूएंस वेरिफिकेशन कॉल पे उन्होंने अपनी रजामंदी दर्ज कराई है या किसी ओटीपी के थ्रू रजामंदी दर्ज कराई है, वो हम लोग जब कंपनी से हम लोग ये केस उठाएंगे तो पता लगेगा। पर ये बात तो पक्की है ना गौरव जी की अगर प्री इश्यूएंस वेरिफिकेशन कॉल हुआ भी है तो आपकी उसमें आवाज नहीं होगी। जी जी बिल्कुल, आवाज नहीं होगी सर। अगर हम लोग कंपनी से उसकी रिकॉर्डिंग मांगेंगे तो आपकी आवाज नहीं निकलेगी, बात सही है? जी जी बिल्कुल सर। ठीक है, आपसे आईटीआर नहीं लिया गया। अब हम दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ये वीडियो हम लोग यूट्यूब पे पब्लिश करेंगे तो एएमएल गाइडलाइंस हैं जो कि आईआरडीए ने इशू करी हैं, उन गाइडलाइंस में साफ तौर पे लिखित है कि किसी भी ग्राहक को पॉलिसी बेचे जाते समय ये 1 लाख रुपए से अधिक की अगर पॉलिसी, प्रीमियम की पॉलिसी अगर बेची जा रही है तो ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो ये निश्चित करे कि जिसे पॉलिसी बेची जा रही है वो पॉलिसी उसकी जरूरत के अनुसार है, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार है, और ये भी देखा जाए कि क्या वो जो प्रीमियम प्रॉमिस कर रहा है पे करने का वो इन परिस्थितियों में है, क्या उनकी ऐसी इनकम है कि वो लगातार इस तरह की पॉलिसीज में प्रीमियम पूरे टर्म के लिए जमा कर सके या नहीं कर सके। ये जांच करना पूरी तरह से इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी रखी गई है। सो ये जो रूल है इसका हम लोग पब्लिश करेंगे इस वीडियो के दौरान। सो साथ ही साथ जो प्री इश्यूएंस वेरिफिकेशन कॉल क्यों इंपॉर्टेंट है, उनका जो नोटिफिकेशन है आईआरडीए का
वो भी हम लोग इस वीडियो के साथ में पब्लिश करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि साफ-साफ नियमों का उल्लंघन हुआ, इसीलिए ये पॉलिसी जारी हो सकी है। और मेरा कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट से और साथ ही साथ IRDA के अधिकारियों से भी निवेदन है कि जो गाइडलाइंस हैं, उनका खुला उल्लंघन हो रहा है और इस तरह की चीटिंग इसी कारण से हो पा रही है। सो आप लोग प्लीज़ निश्चित कीजिए कि इस तरह का उल्लंघन ना हो, ताकि गौरव कुमार जी के जैसे लोगों के साथ में चीटिंग ना हो और जो पैसा उन बेचारों ने बिज़नेस के लिए इकट्ठा किया था, अब वो पैसा पूरी तरह से कंपनी फ़ॉरफ़िट कर लिया है। ये बहुत अन्याय है। आप कुछ कहना चाहते हैं गौरव जी? सर हम यही कहना चाहते हैं, अब तो यही मेरा पैसा लौटा दिया जाए किसी तरह। अब क्या बोले सर, हम तो फंस चुके हैं पूरी तरह। रिक्वेस्ट नहीं, है कि जो भी मैंने पैसा दिया है कम से कम वो मेरा ही लौटा दे। बिल्कुल ठीक बात है गौरव जी। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपका पैसा में ब्याज मिले, क्योंकि कंपनी ने भी नियमों का पालन नहीं किया है। पॉलिसी जारी करते समय अगर कंपनी नियमों का पालन करती, एजेंट अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से ईमानदारी से निभाते, तो ये पॉलिसी इश्यू ही नहीं होती। क्योंकि एजेंट्स को अपने कमीशन का लालच था, इसीलिए उन्होंने गलत एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सबमिट करी। आपका जो प्रोफेशनल आपको दिखाया, जबकि आप किसान के बेटे हैं। आपकी इनकम 8.5 लाख रुपए दिखाई, जबकि आपकी उस टाइम पे इतनी इनकम नहीं थी। आपके नाम से फॉर्म जी, जी। 60 दर्ज करवाया गया है, जबकि आप बता रहे हैं कि आपके पास तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करते थे उस टाइम पे। तो ये जी, सब जी। कुछ गलत हुआ है और हम लोग डेफिनिटली हम लोग कंपनी से ये बात उठाएँगे एंड आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा। एक चीज़ मैं पूछना भूल गया, आपकी जब ये पॉलिसियाँ हुई थी 2017 में, 2016-17 जी, में जी। जब ये पॉलिसियाँ हुई थी, आपकी सब उम्र कितनी थी? सब मेरी उम्र उस समय 24.5 के आसपास, ठीक बात है। 24-25 के बीच में। बिल्कुल ठीक बात है। सो ऑडियंस आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि इतनी कम उम्र के बंदे को इतने ज़्यादा प्रीमियम की पॉलिसी बेचना, अब 5 लाख रुपए साल का मतलब है उनको 10 साल तक 50 लाख जमा करवाने हैं। जिस आदमी की इनकम ही नहीं है, 10-11 लाख रुपए कहीं से उनको मिले थे, उनके ससुर जी ने उनको दिए थे बिज़नेस करने के लिए, वो पूरा पैसा आज की तारीख में एक नामी कंपनी इंडिया की ICICI प्रूडेंशियल जैसी नामी कंपनी हड़प कर बैठी है और वो हड़प भी इसलिए कर पाई क्योंकि उन्होंने जो नियम है उनका पालन ठीक से नहीं किया। सो उनकी गलती की सज़ा या जानबूझ के की गई उनकी गलती की सज़ा आज गौरव जी भुगत रहे हैं। गौरव जी, जाते-जाते बस ये एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि जी सर। 24.5 साल आपकी उम्र थी, आपने 10 लाख रुपए निवेश कर भी दिया। ये निवेश अगर आपसे कोई राह चलता आदमी माँगता, तो आप करते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करते सर। हमने तो कंपनी के भरोसे पे किया, कंपनी बहुत अच्छी थी, हमने सुना था बहुत नामी कंपनी है, तो कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि जो मेरा पैसा इसमें डूब भी सकता है। ऐसा कंपनी के कर्मचारी या फिर जो हो स्टाफ हो इस तरह का व्यवहार भी कर सकते हैं। इस तरह का किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। हमने तो कंपनी के भरोसे जो भी इन्वेस्ट किया कि जो हमको जो कंपनी के थ्रू कुछ पैसा मिल सके अच्छी खासी। बिल्कुल ठीक बात है। सो दोस्तों, जैसा कि गौरव जी ने बताया कि हर आदमी को एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसी या दूसरी जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, IRDA के साथ में रेगुलेटेड हैं, उनमें किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं होती होगी। बट अगर कंपनीज के एम्प्लॉइज या कंपनी के एजेंट्स IRDA के गाइडलाइंस को नहीं मानेंगे और नहीं मान करके गौरव जी जैसे लोगों के पैसा को जब्त करने का कोशिश किया जाएगा, तो ये बहुत गलत हो रहा है। और मेरा रिक्वेस्ट है यहाँ पर IRDA के अधिकारियों से भी, चेयरमैन जी साहब से भी, कि इस तरह की चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि गौरव जी कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा। आपने हमारे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू अपनी बात रखी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। सर कोशिश यही है कि जो मेरा पैसा किसी तरह लौटा दिया जाए, बिल्कुल, जो लगा है। हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि आपको आपका पैसा जो है, हक का पैसा आपको मिलना चाहिए और आपके साथ न्याय होना चाहिए। जो हुआ है अभी तक वो गलत हुआ है। ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। थैंक यू। जी, थैंक यू सर। थैंक यू।